एक बार एक बहन मुझसे एक प्रश्न पूछ रही थी। उस बहन प्रार्थना करने वाली अभिषेक पाया हुई थी। वो आप पति को आज्ञा मानने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरा पति उद्धार नहीं पाया। वो उद्धार पाया ही नहीं। वो प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। उनको क्यों आज्ञा मानना है? ऐसे ही प्रश्न पूछ रही। बात तो सही था। उद्धार पाके प्रभु में रहने से आज्ञा मानेंगे। ये तो उद्धार नहीं पाया, उनके लिए क्यों आज्ञा मानना? ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे। वो उद्धार नहीं पाना है तो आज्ञा नहीं माना, ऐसी शिक्षा को वो प्राप्त की है। मैंने उनसे पूछा, यदि पति उद्धार नहीं पाए तो उनकी आज्ञा ना मानना है, क्या हाँ बाइबल में लिखा है? क्या आपका पति आज्ञा मानने से ही उनका आज्ञा मानो, ऐसे कहीं लिखा है? नहीं। यदि आपका पति उद्धार भी नहीं पाए तो वो लिखा हुआ है पहला पत्रस 3 अध्याय के पहला वचन में, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति की आधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसा जो वचन को ना मानते हो तो भी उद्धार नहीं पाए, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाएं, उद्धार पाएंगे। पत्नी को ही प्रभु एक जिम्मेवारी को दी है। आपको एक स्पेशल गिफ्ट, एक स्पेशल जिम्मेवारी को प्रभु ने दी। पति ऐसे रहने से पत्नी की पवित्र चाल चलन और आज्ञाकारी को देकर आप शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं। क्यों सिगरेट पीते हो? क्यों टीवी देखते रहते हो? क्यों प्रार्थना नहीं करते हो? क्यों बाइबल नहीं पढ़ते? आप ही के चलते परेशान, कहने की आवश्यकता नहीं। प्रभु कहता शिक्षा देना नहीं। कुछ पुरुषों को शिक्षा देना पसंद नहीं है। कुछ लोग, मेजॉरिटी लोग कहते हैं पत्नी ये मत करो, वो मत करो। ऐसे बोलने से गुस्सा आता है, ईर्ष्या होते हैं, आपको ऊपर गुस्सा करते हैं। आप जो कहते हैं प्रभु को ऊपर भी गुस्सा करेंगे। इसलिए वो कहेंगे प्रार्थना पसंद नहीं है, प्रार्थना मत करो, ये ऐसे मत करो, ऐसे तर्क वितर्क करेंगे, चर्च में नहीं आना देंगे। इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं करना है, वचन के अनुसार चाल चलन करना। वचन में सुंदर ढंग से लिखा, शिक्षा के बिना चाल चलन के द्वारा उद्धार पाएंगे। तब सारा इब्राहिम की बातों को मानी। परमेश्वर ने कहा अपने निज भूमि को छोड़ के, लोगों को छोड़ के निकलो। इब्राहिम पत्नी से कहा, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, हम यहाँ से निकलना है। परमेश्वर जहां दिखा रहा वहां जाना है। वो कहाँ जाना है पता नहीं। वहां क्या कुछ मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, कैसे सुविधा पता नहीं है। प्रभु ने कहा जाना तो जाना, ठीक है मैं निकलूंगा, सारा तैयार हो गई। नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप जाके उस गांव को देखो, पता लगाओ कहाँ पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, घास मिलेगा, देश को देखो, तब परिवार के साथ रहने का लायक है कि देख बोलिए तब आऊंगी, ऐसे कभी नहीं कही। इब्राहिम निकलने से क्या हुआ होगा? सारे लोग, रिश्तेदार लोग इब्राहिम से बोल नहीं सकते हैं, वो निर्णय कर चुका है। इसलिए पुरुष लोग के पास नहीं बोलेंगे, महिला के पास आएंगे, तुम जाके बोलो पति को। तू पागल है? उस व्यक्ति के तो दिमाग गुम गया, परमेश्वर की बातों को मान के कहता कहाँ जा रहा पता नहीं है, आप कहाँ रहोगे पता नहीं, कैसे हम देखेंगे? उस व्यक्ति को तो दिमाग गुम गया, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? तुम बोलना मुझे पता नहीं, मेरा पति जा रहा मैं भी जाऊंगी, यही सारा है। यही वचन कहता है, इसलिए आशीष मिला है। ऐसे ही एक परिवार, हे प्रभु हमारा परिवार को भी ऐसे ही इब्राहिम के समान गवाही के देने के समान अर्पण करते हैं। और आज्ञा मानने की बात वचन कहता है वो मन भावनी है, वो गुलामीपन नहीं है। संसारिक लोग गुलामीपन कहते हैं, इधर उधर बातें कहते हैं, आज्ञा नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे लिए वचन क्या कहता है? और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवार थी और अपने अपने पति की अधीन रहती थी। आप भी अपने आप को सारा का समान अर्पण करना है। अर्पण करता हूं, उस सुंदरता को मुझ में देना, प्रपति की बातों को ऐसे ही आज्ञा मानना, प्रश्न नहीं पूछना, ऐसे मन को दे, ऐसे अर्पण करना।